इंडिया के एक बहुत ही मुतबर अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि जो नए हेड कोच आ रहे हैं गौतम गंभीर, उन्होंने टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट के लिए जो नए कप्तान को रिकमेंड किया है उसका नाम सामने आ गया है। वो मैं आपसे शेयर करता हूं कि उन्होंने किसको रिकमेंड किया है कि उन्हें टी20 फॉर्मेट का नया कप्तान बनाया जाए। और इससे पहले उन्होंने ये भी दावा किया है कि बीसीसीआई 4 नामों पर गौर कर रहा था। ये 4 नाम कौन से थे जिन पर बीसीसीआई में डिस्कशन चल रही थी, ये भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, नो डाउट कि रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप जीता और वो उन्होंने बड़े हाई नोट पे अपना करियर एंड किया टी20 फॉर्मेट का। लेकिन इन केस के अगर रोहित शर्मा ये वर्ल्ड कप ना जीत पाते तो भी बीसीसीआई में ये बात ऑलरेडी डिसाइडेड थी कि रोहित शर्मा को रिप्लेस कर दिया जाएगा इस टी20 वर्ल्ड कप के बाद और फ्यूचर के लिए नए कप्तान को ग्रूम किया जाएगा। और उसके लिए 4 नाम जो पहले से गर्दिश कर रहे थे, उनमें एक नाम तो ऑफकोर्स हार्दिक पांड्या का है, जो कि पिछले काफी अरसे से टी20 फॉर्मेट में रोहित शर्मा के वाइस कैप्टन भी हैं। उन्होंने बहुत सारी सीरीज में कप्तानी भी की है और आईपीएल में भी उनका कप्तानी का एक्सपीरियंस है, बम्बई इंडियंस की तरफ से, गुजरात की तरफ से। तो ओवरऑल उनके पास एक्सपीरियंस है और वो डेफिनेटली एक स्ट्रांग उम्मीदवार थे। उनके अलावा दूसरे जो उम्मीदवार थे वो जसप्रीत बुमराह थे। और जसप्रीत बुमराह वो प्लेयर हैं जिनका टीम के अंदर इमेज बहुत अच्छा है और टीम उनको बहुत पसंद करती है। जो साथी प्लेयर्स हैं, बम्बई इंडियंस के आधे प्लेयर वैसे ही इंडिया की टीम में खेलते हैं और फिर जो चेन्नई के प्लेयर्स हैं वो भी उनके साथ बड़े अच्छे हैं। एम एस धोनी के जो करीबी हल्के हैं वो भी बुमराह के साथ बड़े कंफर्टेबल हैं। और बुमराह का जो रिकॉर्ड रहा है इंडिया के लिए जिन्होंने कप्तानी की है एक आधी सीरीज में, वो भी अच्छा रहा है। तो कैप्टेंसी कॉमन सेंस उनके अंदर है, तो उनका नाम भी गर्दिश कर रहा था। जो तीसरा नाम इसमें गर्दिश कर रहा था वो शुभमैन गिल का था। अभी इंडिया ने उनको जिम्बाब्वे की सीरीज के लिए अपना टी20 कप्तान मुकर्रर भी किया है और वो इस सीरीज में कप्तानी भी करेंगे। और उनकी कप्तानी की जो स्किल्स हैं वो भी खासी अप्रिशिएट हुई हैं पिछली आईपीएल के अंदर। हालांकि वो फिनिशिंग लाइन अबूर नहीं कर पाए, कुछ स्ट्रेटेजिक एरर भी हुए, बट स्टिल एक नए कप्तान के लिए जैसा उन्होंने डिलीवर किया वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। और एज अ बैट्समैन भी चूंकि बहुत टेक्निकली सॉलिड हैं, इंडिया का फ्यूचर है, तो इसलिए एक ऐसा प्लेयर जो कि इंडिया के 10-12 साल खेलेगा तो उसको कप्तान बनाने से टीम के अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी, ये भी एक सोच गर्दिश कर रही थी। और जो इसमें आखिरी नाम चल रहा था वो ऋषभ पंत का था। ऋषभ पंत के अंदर वो गट्स हैं जो कि एम एस धोनी में होते थे, यानी जो आपके अंदर एक इंस्टिंक्ट्स आपकी होती हैं डिसीजन करने के लिए, वो उसके अंदर हैं। ब्रेव है एज अ बैट्समैन, रिस्क ले लेता है, अग्रेसिव डिसीजंस कर लेता है और टीम मैनेजमेंट, मैन मैनेजमेंट भी उसकी अच्छी है। आईपीएल का भी उसका रिकॉर्ड अच्छा रहा है। कीपर बैट्समैन वैसे भी एक अच्छे कप्तान साबित होते हैं टी20 फॉर्मेट के अंदर, तो ये भी उनको एडवांटेज है। तो उनका नाम भी बहरहाल जेर बहस रहा। अब टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ये जो चारों नाम थे ये जब हेड कोच गौतम गंभीर की इंटरव्यू डिस्कशन थी बेसिकली, उसमें भी उनसे डिस्कस किया गया कि अच्छा फ्यूचर का आप प्लान करें तो आप किसको कप्तान दिखना चाहते हैं। तो उन्होंने इन चारों नामों में से जिस नाम को रिकमेंड किया है वो हार्दिक पांड्या का है। उनका ख्याल में चूंकि वो एक लाइन में लगे हुए हैं तो वो नेचुरली डिजर्व करते हैं। वो कहते हैं कि जो चीज मेरे साथ हुई कि मैं इतना अरसा वाइस कैप्टन रहा और फिर मुझे कैप्टन नहीं बनाया गया, तो इससे इन्वायरमेंट खराब होता है। तो अब हार्दिक पांड्या चूंकि एक लाइन में लगे हुए हैं इतने अरसे से, तो वो इस फिलॉसफी पे बिलीव करते हैं कि ये उनका नंबर है, उनको ये चांस मिलना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने उनको बैक किया है हार्दिक पांड्या को और उन्होंने बीसीसीआई को कहा है कि मेरी फुल सपोर्ट उनके साथ होगी, मैं चाहता हूं कि आप उनको अगला कप्तान बना दें। तो इसलिए अब हार्दिक पांड्या को चूंकि हेड कोच की बैकिंग मिल गई है, आल्दो की टीम के अंदर कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो कि हार्दिक पांड्या से खुश नहीं हैं, वो उनको कप्तान नहीं दिखना चाहते। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लोग भी बीसीसीआई में ऐसे हैं जो हार्दिक पांड्या से खुश नहीं हैं। मगर ओवरऑल चूंकि अब मैनेजमेंट के जो सबसे बड़े हेड हैं वो और कैप्टन अगर एक पेज पे हो जाएंगे तो इंडिया की क्रिकेट के लिए अच्छा होगा, इसलिए हार्दिक पांड्या के ही कप्तान बनने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं।